तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम पवन कुमार बीटेक सेकंड ईयर स्टूडेंट और आपका स्वागत करता हूं पवन ईडू अंडरस्कोर x25 चैनल पर। और इस वीडियो में हम लोग डाटा स्ट्रक्चर के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं कि व्हाट इज एरे डेटा स्ट्रक्चर, उसके मेरिट्स क्या होते हैं, डिमेरिट्स क्या होते हैं और एप्लीकेशन क्या होते हैं, साथ में उसके क्लासिफिकेशन को भी जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग अब बात करते हैं सबसे पहले एरा डेटा स्ट्रक्चर के डिफिनीशन के बारे में। तो एन एरे इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, यानी एरे डेटा स्ट्रक्चर होता है वो सेम टाइप के एलिमेंट को क्या करता है, अपने में कलेक्शन करता है यानी इकट्ठा करता है। अगर इंट करेगा तो इंट ही करेगा, इंट टाइप के वैल्यू ही करेगा। इंटीजर क्या होते हैं तो 1 2 3 4 ये हमारे इंटीजर वैल्यू होते हैं 0 1 2 3 4। और फ्लोट का अगर करेगा तो 0.2 0.2 इस तरह का फ्लोट भी करेगा। कैरेक्टर होते हैं एबीसीडी हम लोग कैरेक्टर करेगा, इस टाइप का हम लोग अब व्हिच स्टोरेज कंटीन्यूअसली इन मेमोरी, यानी मेमोरी में जो ये स्टोर कैसे करता है कि उनके बाद एक स्टोर करते रहता है, कैसे तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की तरह। अगर मान के लिए हम लोग का अगर 1 2 3 4 अगर हम लोग 4 एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो सबसे पहले 0 हम लोग करते हैं एरे में, फिर उसके बाद 1 करते हैं इंडेक्स को, फिर 2 और फिर उसके बाद 3। तो ऐसे करके हम लोग का मेमोरी में क्या कर रहा है, ये स्टोर कर रहा है। इसी को बोलते हैं कॉन्टिग्यूअसली मेमोरी एलोकेशन। अब नेक्स्ट है इसमें आल्सो कॉल्ड सबक्रिप्टेड वेरिएबल। इसको क्या बोलते हैं, सबक्रिप्टेड वेरिएबल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, मान चलिए सपोज एग्जांपल के थ्रू कि हम लोग क्लास है तो क्लास हम लोग का क्या हो जाएगा, एरे हो जाएगा। और उसमें टोटल मान चलिए स्टूडेंट 10 है, तो 10 स्टूडेंट में मान चलिए उसके रोल नंबर हम लोग फिक्स करिए 3 स्टूडेंट का रोल नंबर की 1 जो 1 और 2 होगा, हम लोग 1 2 3 जो होगा वो सबक्रिप्टेड वैल्यू हो जाएगा हम लोग का, और उसी को बोलते हैं सबक्रिप्टेड वेरिएबल। अब इसमें अगर समझते हैं हम लोग तो अगर 2 को हम लोग फिक्स कर दे, इसको क्लास अगर पूरा हो हम लोग का, इसमें 2 को फुल कर दे तो हम लोग का सबक्रिप्टेड वैल्यू क्या हो जाएगा, ए ऑफ 2। अब नेक्स्ट इसका बात करते हैं कि एप्लीकेशन आर सर्चिंग सॉर्टिंग एंड इंप्लीमेंट मैट्रिक्स, यानी इसके जो एप्लीकेशन कहाँ का यूज करते हैं, सर्चिंग में करते हैं, सॉर्टिंग में करते हैं और किसी मैट्रिक्स को इंप्लीमेंट करने में करते हैं। अब मान चलिए मैट्रिक्स में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं एरे को, तो 2D 1D एरे में तो मान चलिए सीक्वेंस में एक के बाद 1 2 3 ऐसे करके 1D एरे में होता है। अगर 2D एरे में देखें तो हम लोग का जो मैट्रिक्स होता है n क्रॉस m का एलिमेंट, तो उसमें कैसे करता है 0 0 1 1 0 1 फिर उसके बाद 1 0 ऐसे करके हम लोग का क्या होता है 1 1। तो ऐसे करके हम लोग का मैट्रिक्स में इंप्लीमेंट होता है। तो ये आप एरे का अब समझते हैं हम लोग कि एरे को क्लासिफिकेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले एरे को मेनली 2 प्रकार से क्लासिफिकेशन किया जाता है। सबसे पहले 1D एरे होता है। 1D एरे क्या होता है कि उसमें रो और कॉलम नहीं रहते हैं, क्या होते हैं सिर्फ सिंपल एक कॉन्टिग्यूअस मेमोरी में एलोकेट होता है, जैसे कि 1 एक सीक्वेंस में अरेंजमेंट होता है। अब मल्टी डायमेंशनल की बात करें तो मल्टी डायमेंशनल में हम लोग को बहुत प्रकार के हो जाएंगे, जैसे 2D एरे हो जाता है जिसमें रो और कॉलम होते हैं। 3D एरे हो जाता है जिसमें एक प्लेन होता है, एक रो होता है और एक कॉलम होता है। 4D एरे हो जाता है तो उसमें प्लेन भी होते हैं, रो भी होते हैं, उसमें कॉलम भी होते हैं। तो इस तरह के मल्टी डायमेंशनल। अब बात करते हैं वन डायमेंशनल एरे होता क्या है, यानी 1D एरे इसको बोलते हैं कि 1D एरे होता क्या है। तो सबसे पहले वन डायमेंशनल एरे इज द कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट, यानी 1D जो एरे होते हैं हम लोग का वन डायमेंशनल एरे, वो सेम टाइप के एरे कलेक्शन ऑफ एलिमेंट को स्टोर करते हैं। मान चलिए वो इंटीजर करेंगे तो इंटीजर ही करेंगे, फ्लोट करेंगे तो फ्लोट करेंगे, और एक ही लाइन। अब मान चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो इंट A4 को एलिमेंट को इंसर्ट करना है हम लोग को 1D एरे में। तो 1D एरे में क्या होता है कि इस तरह का हम लोग का एलिमेंट होता है, मेमोरी में ऐसे ही होते हैं। तो उसमें सबसे पहले इंडेक्स 0 हम लोग पुट करेंगे, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 2 और 3, हम लोग का चौथा एलिमेंट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 0 से एरे में स्टार्ट करते हैं, इसलिए मैंने 0 से स्टार्ट किया। तो ये हमारा वन डायमेंशन, ये रहा इसके मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए इंडेक्स जो होता है हम लोग का 0 होता है तो A0 स्टोर किया। इसका एड्रेस क्या हुआ हम लोग का, ये एड्रेस तो 100 से स्टार्ट हुआ, तो इसी को बोलते हैं बेस एड्रेस। तो बेस एड्रेस किसे बोलते हैं, तो एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन एन एरे इज कॉल्ड बेस एड्रेस, यानी एड्रेस का जो पहला एलिमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, बेस एड्रेस बोलते हैं। उसी तरह हम लोग का A1 हो गया, फिर उसके बाद A2 हो गया, फिर A3 हो गया, और ये इसका एड्रेस अब स्टोर होने लगा कि 4 मान लीजिए इंटीजर टाइप का होता है। तो इंटीजर हम लोग कितने बाइट का मेमोरी लेता है, तो 4 बाइट का मेमोरी स्पेस लेता है। अब इसमें बात करते हैं कि हम लोग सबसे पहले कि ये पहला जो एलिमेंट होता है उसको क्या बोल सकते हैं। तो पहला एलिमेंट को हम लोग एरे को, जब भी हम लोग वन डायमेंशनल एरे को एड्रेस कैलकुलेट करते हैं, उसमें लोअर बाउंड होता है। जनरल फार्मूला में आपको मिलेगा लोअर बाउंड कैलकुलेट करने के लिए। फिर उसके बाद इसमें जो लास्ट वाला एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग अपर बाउंड। यानी अपर बाउंड क्या होता है कि जो लास्ट में सबसे ज्यादा एरे के एलिमेंट होते हैं उसको निकालने के लिए हम लोग जनरल फार्मूला लिख सकते हैं कि बेस एड्रेस प्लस साइज एलिमेंट। साइज एलिमेंट क्या होता है कि जो हम लोग का साइज लिया, मान 4 बाइट लिया, तो इंडेक्स माइनस हम लोग क्या हो जाएगा इसमें लोअर बाउंड। तो इस तरह करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए इसमें अगर एग्जांपल के थ्रू समझते हैं एक, तो मान लीजिए इसी का हम लोग का कैलकुलेट करना है 2 का। तो 2 में हम लोग का इसमें कितना हम लोग का W कितना है, मतलब साइज कितना है 4 है हम लोग का। और तो बेस एड्रेस कितना है, तो बेस एड्रेस स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो बेस एड्रेस 100 से, तो 100 हम लोग का हो जाएगा, प्लस साइज हम लोग का 4 हो गया। और इंडेक्स हम लोग किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो A ऑफ 2 के लिए कर रहे हैं। तो हम लोग का इंडेक्स क्या आ जाएगा 2, और लोअर बाउंड हम लोग कहाँ से स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट है, तो हम लोग 2 माइनस 0। तो ये हम लोग का कितना हम लोग का एड्रेस पे कैलकुलेट हुआ, तो 100 प्लस 4 इंटू 2 यानी 8, यानी 108 पर हम लोग का ए ऑफ 2 जो होता है हम लोग का एड्रेस पर फिक्स है। तो देखिए हम लोग का 108 पर हम लोग का ए ऑफ 2 एलिमेंट जो होता है हम लोग का फिक्स है, मेमोरी में रिप्रेजेंट है। तो ऐसा करके हम लोग, ये तो मिनिमम मतलब सिंपल दिया 1 2 3 4 के लिए, अगर 100 टाइम्स 2 200 टाइम्स ऐसा करके देता है तो इसके लिए हम लोग ये जनरल। अब बात करते हैं 2 डायमेंशनल एरे के बारे में। तो 2 डायमेंशनल एरे क्या होता है कि ये भी 1D एरे के जो भी एलिमेंट होते हैं उसके द्वारा ही फॉर्म किया जाता है। तो इसमें लिखा है
ए टू डायमेंशनल एरे यानी 2D एरे इज द कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट, यानी ये भी क्या होता है, सेम टाइप के एलिमेंट को क्या करता है, कलेक्शन करता है, व्हिच आर रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, यानी इसको कैसे किया जाता है, रो और कॉलम में किया जाता है। मान चलिए ये हो गया हम लोग का रो, क्या होता है, ये ऊपर वाला हम लोग का रो हो जाता है, यानी 0 0 और 0 1 और 1 0 और 1 1, तो ये हम लोग का रो हो जाता है, और ये भले ये हम लोग का कॉलम हो जाता है, और ये हम लोग का क्या हो जाता है, रो हो जाता है। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, एम क्रॉस एन, यानी एम को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, रो को, और एन को कॉलम से हम लोग डिनोट करते हैं, और ये हम लोग का एलिमेंट हो जाता है। अब इसको क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैट्रिक्स, यानी इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैट्रिक्स में आप पढ़े ही होंगे कि इसी तरह एलिमेंट को क्या करते हैं, एम क्रॉस एन में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं। अब डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, तो डिक्लेरेशन में सबसे पहले डेटा टाइप होता है, यानी डेटा कैसा है, तो ये इन टाइप का है, तो इसको डेटा टाइप बोलते हैं। एरे का नाम होता है, यानी ए ऑफ, मान चलिए ए ऑफ कोई भी आई इंटू जे, तो एरे का नाम हम लोग क्या हो गया, ये वाला था। लोकेशन, इसको लोकेशन ऑफ मेमोरी कैसा होता है, तो इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं, एरे का नाम आई और जे के फॉर्म में। अब उसके अलावा आर रो होते हैं, इसमें एम को कैसे रो करते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, एन को कॉलम बोलते हैं। तो ये रहा एग्जांपल इसका कि हम लोग एलिमेंट को कैसे ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के रूप में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आता है मेमोरी में रिप्रेजेंट कैसे, तो रो वाइज करते हैं, यानी रो मेजर कैसे करते हैं, तो 2D एरे को, 2D एरे इज द कलेक्शन ऑफ 1D एरे, तो 2D जो एरे होता है वो 1D एरे के कलेक्शन ही होता है, व्हिच इज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, यानी 1D एरे का जो भी एलिमेंट होता है उसी को कलेक्शन करते हैं। अब इसमें मान चलिए हम लोग को ए ऑफ 2 क्रॉस 3 को एलिमेंट को हम लोग को बनाना है रो वाइज, यानी रो मेजर में दिखाना है, तो हम लोग कैसे एलिमेंट को लेते हैं, तो ये कॉलम होता है हम लोग का, ये रो होता है, तो 0 और 1 यानी 2 हम लोग क्या हो जाएगा, पहला रो हो जाएगा। तो इसको सबसे पहले कैसे चलते हैं, तो हम लोग इस एलिमेंट को इस तरह करके चलेंगे, 0 0 0 1 और 0 2, तो सबसे पहले 0 एलिमेंट के लिए लीजिए हम लोग, ये 0 एलिमेंट, तो 0 1 हम लोग इंसर्ट किए, फिर उसके बाद 0 1 0 0 किए, फिर उसके बाद 0 1 किए, फिर उसके बाद 0 2 किए, तो ये हम लोग का रिप्रेजेंट, ये किसके लिए, तो इंडेक्स 0 के लिए होता है, ये जो हम लोग का होता है इंडेक्स, ये 0 हो गया। अब मान लीजिए इंडेक्स 1 के लिए आप करेंगे, तो इंडेक्स 1 हम लोग कौन-सा है, तो ये वाला है, तो इसके लिए कैसे रिप्रेजेंट करें, तो ये रो वाइज ऐसे ही चलता है आपको, और कॉलम वाइज कैसे एक वर्टिकल लाइन में चलता है, तो रो वाइज में हॉरिजॉन्टल हम लोग चलते हैं, तो हॉरिजॉन्टल 1 0 आ रहा है, तो 1 0 हम लोग का पहला ये एलिमेंट 1 0, फिर उसके बाद 1 1 आ रहा है, तो 1 1 क्या हो गया हम लोग का पहला, फिर 1 1, फिर उसके बाद 2 2 आ रहा है, तो 2 2 हम लोग क्या हो जाएगा, ये लास्ट एलिमेंट हम लोग इंसर्ट करते हैं। इस तरह इंडेक्स 1 के लिए हम लोग का क्या हुआ, रो वाइज हम लोग इसका एलिमेंट। अब समझते हैं कॉलम वाइज, जो दूसरा होता है, एक तो रो वाइज होता है, अब दूसरा क्या होता है हम लोग कॉलम वाइज होता है, तो कॉलम वाइज कैसे मेजर इसको मेमोरी में रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखिए इसका पहले सबसे पहले तो डिफिनेशन देखिए कि 2D एरे इज द कलेक्शन ऑफ 1D एरे, ये भी क्या होता है, 2D एरे कलेक्शन किसका होता है, तो 1D एरे का होता है। आज इसको किसके तरह अरेंज किया जाता है, इसको भी जो 1D एरे का हम लोग इंसर्ट करते हैं एलिमेंट को, उसी तरह हम अब बात करते हैं हम लोग 3 डायमेंशनल एरे क्या होता है। 3 डायमेंशनल एरे भी क्या होता है, 2D एरे का कलेक्शन ही होता है, और जो भी उसके एलिमेंट कलेक्ट होते हैं, तो इसमें देखिए लिखा है कि और 3D एरे इज द कलेक्शन ऑफ 2D डायमेंशनल एरे, यानी जो 2D डायमेंशनल एरे होता है उसी के कलेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, एलिमेंट के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, 3D एरे बोलते हैं, व्हिच इज अगेन कलेक्शन ऑफ डायमेंशनल 1 डायमेंशनल एरे। अब 2D जो हो रहा था हम लोग का, वो किसके कलेक्शन से हो रहा था, तो 1D एरे के कलेक्शन से हो रहा था, यानी ओवरऑल बात की जाए तो 1D एरे से हम लोग 2D एरे बना रहे थे, और 2D एरे से हम लोग क्या बना रहे हैं, 3D एरे बना रहे हैं, और 3D n टाइम्स एरे बनाना है, तो हम लोग n - 1 1 माइनस n टाइम्स एरे को क्या करना होगा, इंसर्ट करना होगा एलिमेंट को, उसी की हेल्प से हम लोग को बनाना होगा। तो नेक्स्ट इसका बात करते हैं, इट इज द आल्सो कॉल्ड एरे ऑफ एरे, यानी इसको क्या बोलते हैं, एरे के ऊपर एरे, मतलब 1D से 2D बन रहा है, 2D से 3D बन रहा है, इस तरह करके कितना बनेगा, n टाइम्स हम लोग का d बन जाएगा, तो इस तरह हम लोग का nd बन जाएगा हम लोग का एरे में कलेक्शन, तो इसलिए क्या बोलते हैं, एरे ऑफ एरे, इस तरह कलेक्शन हम लोग का एलिमेंट इंसर्ट होते जाएगा। अब देखिए इसमें बोला कि एज्यूमिंग डायमेंशन आर प्लेन्स, रो और कॉलम्स। और सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है, आपको न्यूमेरिकल में पूछता है कि डायमेंशन को निकालने के लिए कि इसका कैसे, देखिए डिक्लेरेशन में सबसे पहले डेटा टाइप आता है, डेटा टाइप क्या होना चाहिए, तो इंट होना चाहिए या फ्लोट होना चाहिए, कुछ भी हो। फिर एरे का नाम क्या होना चाहिए, तो एरे का नाम ऐसे ए ऑफ D1 D2 D। अब समझते हैं हम लोग सबसे पहले कि 3D एरे में D1 किससे बोलता है, D1 जो होता है हम लोग का एक प्लेन में, ये सब है हम लोग का, तो इसको बोलते हैं क्या, D1, हम लोग का एक प्लेन में है ना सब, तो इसको D1 बोलते हैं। नंबर ऑफ प्लेन्स कितने, तो इसमें 2 हो जाएंगे प्लेन। फिर इसके बाद हम लोग का रो क्या बोलता है, D2 हम लोग क्या बोलता है, तो D2 हम लोग का जो ये रो है, तो ये पहला रो, और हम लोग का ये दूसरा रो। अब D3 क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम, यानी कॉलम कितने 1 2 और हम लोग का क्या हो गया 3 हो गए कॉलम। अब ये हो गया हम लोग का ओवरऑल 3D एरे का रिप्रेजेंटेशन, जैसे 2 2 एलिमेंट के लिए अगर हम इंसर्ट किए तो ऐसे हो गए 2 2 3, ऐसे करके रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं बहुत सारे एलिमेंट को। इसमें 3 एलिमेंट को, एक प्लेन होता है, पहला तो प्लेन होता है, दूसरा क्या होता है हम लोग का रो होता है, और तीसरा क्या होता है। अब बात करते हैं हम लोग एरे में, एरे का मेरिट्स क्या होते हैं, यानी प्रॉफिट क्या होता है, इसका एडवांटेज क्या होता है, डिमेरिट्स क्या होते हैं, और एप्लीकेशन क्या होते हैं इसके। तो सबसे पहले हम लोग का मेरिट्स का बात करें तो डायरेक्ट एक्सेस, रैंडम एक्सेस, यानी क्या हुआ इसका मतलब कि इंडेक्स को क्या करते हैं डायरेक्ट, हम अगर समझिए एग्जांपल के लिए एरे हम लोग का अगर 5 है तो उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो सीधा हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ARR हम लोग क्या करते हैं 6 लिख देते हैं सीधा, उसके बाद हम लोग 6 लिख देते हैं ARR 6, फिर उसके बाद ARR 6 के बाद हम लोग कैसे लिखते हैं, तो हम लोग ARR 7 हम लोग को आसानी से, मतलब सीक्वेंस में हम लोग को मिलता है 1 2 3 4 5, इस तरह का हम लोग का क्या करता है, एरे सीक्वेंस प्रोवाइड करता है। ये लिनियर डेटा स्ट्रक्चर है तो सीक्वेंस में ही मिलेगा। और इसमें क्या होता है, इससे क्या होता है कि हम लोग फिर उसके बाद अब देखिए मान चलिए एक लूप चलाए हम लोग, इजी ट्रेवर्स कैसे होगा, तो हम लोग एक लूप चला दिए कहाँ से, तो इंडेक्स i 0 से स्टार्ट किए हम लोग,
और कितने कहाँ तक रन कर दिए हम लोग n टाइम्स तक। 10 एलिमेंट को n का वैल्यू अगर 10 रख दिए तो 10 हम लोग कैसे प्रिंट होगा, तो पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, इस तरह हम लोग ट्रेवर्स होते जाएगा। उसके अलावा अगर नाम का अगर देखें हम लोग अटेंडेंस जो बनता है, तो अटेंडेंस में हम लोग क्या होता है, पहले हम ये सीक्वेंस से पहले जो लेटर अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा उसी के अनुसार हम लोग का क्या होता है सीक्वेंस। अब उसके अलावा मेमोरी रिप्रेजेंटेशन इन ए सिंपल, यानी मेमोरी जो रिप्रेजेंट करता है कि जो ट्रेन का डब्बा होता है हम लोग एक दूसरे के बाद। फिर नेक्स्ट हम लोग का एफिशिएंट फॉर सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, यानी सॉर्टिंग और सर्चिंग के लिए क्या होता है कि सर्चिंग हम करेंगे तो टाइम कम लगेगा हम लोग का, और सॉर्टिंग करेंगे तो वो फास्ट हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग का यूज करते हैं। फिर इसका सपोर्ट मल्टी डायमेंशनल डेटा, यानी सपोर्ट क्या करेगा मल्टी डायमेंशनल डेटा, जैसे कि हम लोग मैट्रिक्स से प्रेजेंट करते हैं AF33 को, तो AF33 को करते तो ये क्या करता है आसानी से सपोर्ट कर लेता है, और हमारा एलिमेंट को क्या करता है कौन सा एलिमेंट किस जगह पर है वो बता देता है हम लोग का। इसका लेस मेमोरी ओवरहेड, यानी क्या करता है ये मेमोरी कम लेता है हम लोग का। कैसे, तो क्यों क्यों कम लेता है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा पॉइंटर हम लोग का लगता ही नहीं है। और लिंक लिस्ट की तरह जो होता है, लिंक लिस्ट में क्या होता है पॉइंटर का यूज करते हैं, लेकिन ये एरे जो होता है सिर्फ उसमें क्या होता है कि इसमें मेमोरी कम लगने का मेन वजह है कि इसमें एक्स्ट्रा कोई पॉइंटर नहीं लगता है, सिर्फ डेटा को स्टोर होता है। और अब बात करते हैं डीमेरिट्स के बारे में, यानी इसके डिसएडवांटेज क्या है, इसके लॉस क्या है। तो सबसे पहले तो फिक्स साइज होता है, ये मान चलिए इतना हम लोग 4 एलिमेंट के लिए इंट अगर 4 के लिए हम लोग कर दिए तो 4 हम लोग का एलिमेंट होगा, तो इसमें क्या होगा ये साइज फिक्स हो गया। इससे ज्यादा आप नंबर्स की एक्स्ट्रा स्पेस हम लोग का मान चलिए अगर हम लोग 4 एलिमेंट लिए तो 4 एलिमेंट लिए तो एक एलिमेंट के लिए पूरा इतना स्पेस ले लिया। अगर कोई एलिमेंट नहीं भी होगा तो उतना स्पेस ले लेगा। 4 एलिमेंट है उसमें 0 भी एलिमेंट हो तो उतना स्पेस हम लोग का ले लेगा, तो इस तरह मेमोरी वेस्ट भी हो जाएगा। फिर उसका इंसर्शन एंड डिलीशन कॉस्टली, और जो हम लोग का इंसर्ट करने का मतलब इंसर्ट करना मतलब ऐड करना, और डिलीट करना मतलब रिमूव करना एलिमेंट को, तो वो हम लोग क्या होगा ये बहुत कॉस्टली था, महंगा पड़ता है, शिफ्टिंग करना बहुत पड़ता है। जैसे कि मान चलिए एग्जांपल के लिए समझते हैं 10 20 और 30 ऐसे करके हम लोग करते हैं, तो 25 को अगर हम लोग इंसर्ट करेंगे तो सबको क्या करना पड़ेगा शिफ्ट करना पड़ेगा एक, फिर उसके बाद इसको शिफ्ट करना पड़ेगा और इसके बीच में हम लोग का 25 आएगा, फिर हम लोग को इंसर्ट करेंगे। तो इस तरह हम लोग क्या होगा ये बहुत ही महंगा पड़ेगा, कॉस्टली होगा। फिर उसके बाद कंटीन्यूअस मेमोरी रिक्वायर्ड, यानी इसमें क्या होगा कि एक ही तरह की जगह पर पूरी मेमोरी चाहिए। अब कंटीन्यूअस होने से क्या हम लोग का लॉस है कि मेमोरी जो होगा हम लोग का एक ही जगह पर हम लोग का पूरी मेमोरी होना होना चाहिए। यानी एक जगह पर मान के चलिए यहाँ पर है तो इसी लाइन में हम लोग होना चाहिए, ये नहीं कि इधर फिर यहाँ से ऐसे चल जाए फिर उसके बाद ऐसे, तो एक लगातार में हम लोग का सीक्वेंस में ही कंटीन्यूअस होगा। बात करते हैं इसका एप्लीकेशन ऑफ एरे के बारे में, तो एप्लीकेशन क्या होता है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करता है, यानी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने में क्या होता है हमारा बहुत आसानी बनाता है। जैसे कि ये मैट्रिक्स में हम लोग क्या करते हैं M×M जो हम लोग का एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं, तो ये हम लोग का ये जो होता है ग्राफ्स में हम लोग का कोई फाइंड करने में एलिमेंट हम लोग का हो जाता है। फिर सर्चिंग करने में सॉर्टिंग एल्गोरिदम में बहुत ज्यादा हम लोग को होता है। अब सर्चिंग क्या करना है कि स्टूडेंट का जो भी मार्क्स होता है अरेंज करने में आसानी हो जाता है, और कोई मार्क्स मान चलिए कोई भी चीज हम लोग का एलिमेंट अगर फाउंड करना हो तो वो हम लोग का सॉर्टिंग के द्वारा तुरंत मिल जाता है। फिर उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट है कि स्टोरिंग मल्टीपल वैल्यूज इन सेम डेटा टाइप, यानी जो भी हम लोग का मल्टीपल वैल्यू होता है वो सेम डेटा टाइप में हम लोग का स्टोर करना क्या हो जाता है इजी हो जाता है। मान लीजिए स्टूडेंट का मार्क्स होता है तो हम लोग क्या करते हैं एक ही में हम लोग अरेंज कर देते हैं, क्या रोल नंबर 1 का मार्क्स इतना है, रोल नंबर 2 का मार्क्स इतना है, फिर उसका इस तरह कर देते हैं। या टेम्परेचर अगर हम लोग दिखाना होगा 7 डेज टेम्परेचर एक ही सीक्वेंस में हम लोग क्या करते हैं दिखा देते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल स्टैक और कोई और हीप बनाना, डाटा स्ट्रक्चर में इंप्लीमेंट करना, फिर पोलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन, फ्रीक्वेंसी काउंट, ये सब ओवरऑल अगर आज के वीडियो में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग पढ़े कि एरे क्या होता है, फिर उसके बाद 1 डायमेंशनल एरे पढ़े, फिर 2 डायमेंशनल एरे पढ़े, फिर 3 डायमेंशनल एरे पढ़े, और एरे की एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, और उसकी एप्लीकेशन कहाँ-कहाँ हम लोग यूज करते हैं, इन सभी के बारे में बात करें। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपका लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब ही हमको इंकरेज करता है और नेक्स्ट वीडियो में हम आने के लिए क्या करते हैं प्रेरित होते हैं।